हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस प्रश्नों में हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का नाम है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। तो आपको पता होगा कि राज्य की उत्पत्ति के तमाम सिद्धांत हैं, तमाम विचारक उसकी बातों का समर्थन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के फला फला सिद्धांत हैं, जैसे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत माने जाते हैं। तो ये उसी से प्रश्न हम आज की वीडियो में जो प्रश्न बनते हैं उसी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो व्यक्ति का आत्मरक्षा का प्राकृतिक अधिकार मानने वाला विचारक है वो हाब्स है। तो हाब्स क्या कहता है कि हाब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हाब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम से लागू होता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। तो हमको ये जानना है कौन सा मिलान गलत किया गया है। तो इसमें मित्रों राज्य का बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की ने दी है, ये बिल्कुल सही है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली ने दी है, बिल्कुल सही है। सर्वसत्तावादी जो विचारक हैं वो हेगल, बेरी हार्डी भी हैं, लेकिन अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम नहीं हैं, बल्कि बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और जो मार्क्स है वो वैज्ञानिक समाजवादी विचारक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि इसकी अवज्ञा होने पर होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये तो कथन है बेंथम का। बेंथम यहाँ पर देखिए एक उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगितावाद के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का भी वर्णन करते हैं। और व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी है और आवश्यक मानता है, इसलिए व्यक्ति क्या करता है, राज्य की आज्ञा का पालन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य सरकार के साधन से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वित करता है। किसके द्वारा कहा गया है, तो डायसी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय किसका कथन है, तो ये अरस्तु का कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। आधुनिक राज्य के विकास के क्रम में कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वहीं अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। अब अगर जो हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की सामयिक अवधारणा की पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म के रूप में पाया जाता है। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न कर राज्य को स्वयं एक जीव मानता है और उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है। जैसे जीव जन्म लेते हैं उसी तरह से समाज भी जन्म लेता है और उसका अंत भी होता है। जैसे जीव का अंत होता है वैसे राज्य का भी अंत होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं के निर्माण एवं क्षय होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज की स्थिति क्या है, समाज की कोशिका यानी कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो साथ ही साथ नई कोशिका यानी कि व्यक्तियों का जन्म भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमिका शारीरिक हिंसा के साधन पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। ये तो ये बेवर का कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्रों निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये कथन है राज्य स्वाभाविक और एक आवश्यक संस्था है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति ही क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण कर नहीं होता, अन्यथा दस्युपुत्र और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। तो ये रॉबर्ट मैकाइवर का कथन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों का सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले हाब्स आते हैं। हाब्स आते हैं 1588 में, जॉन लॉक आते हैं 1632 में, मॉन्टेस्क्यू आते हैं 1689 में और रूसो आते हैं 1752 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक और मनोविज्ञान की मदद ली है? तो यह हाब्स ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ये कथन किसका? ये कथन शीले का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही प्रश्न दोहराया गया है यहाँ पर दूसरे तरीके से। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल की जगह यहाँ पर इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं तथा राजनीति का इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं। तो वही सेम कथन हो जाएगा शीले का। अब देखिए वही प्रश्न किस तरह से पूछा है 2017 में। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये कथन किसका है? शीले का कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऐतिहासिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है वो हेनरी मैन के द्वारा किया गया है, जो कि 1861 में अपनी पुस्तक में लिखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदावाद सिद्धांत में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो जॉन लॉक सामाजिक पूर्णतः स्वतंत्रता समझौता है, जबकि रूसो का की जो स्वतंत्रता है संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नागरिक शक्ति प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा व्यक्ति को समुदाय को पूर्ण समर्पित करती है। लॉक की संविदा में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित पाए जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति आपस में समझौता करके अपनी शक्ति दूसरे को समर्पित कर देता है तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। अब इसके थोड़ा डिफिनेशन को हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है, लॉक का समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का एक दार्शनिक विचार है। लॉक का मत है कि लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का समझौता किया था। ये लॉक का विचार है तथा इस प्रक्रिया में वह किसी अधिकार का समर्पण नहीं करते। लेकिन रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अशांति उत्पन्न हो जाती है तो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए समझौते द्वारा सामान्य इच्छा को अपनी सारी शक्ति सौंप देते हैं और उसी के माध्यम से फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता समाज और राज्य के बीच होता है। इसके अंतर्गत राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की रचना की बात की है। अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वह सर्वहित में कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।